नमस्कार। आपका दोबारा स्वागत है रामचरितमानस अनुभूति में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं गुरु मंत्र से। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे, न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। अरण्यकांड दिवस 12 श्री रामचरितमानस अनुभूति कार्यक्रम। शूर्पणखा प्रसंग, खरदूषण वध, मारीच रावण संवाद। प्रणाम, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सौभाग्य राम कथा फिर से आपके सामने प्रस्तुत है। प्रणाम। सुखासन लीजिए। संयम पूर्वक ध्यान धारणा में हम राम जी के उस रूप को लाएंगे, उस वनवासी रूप को लाएंगे कि जो आज अपने कोदंड को धारण करेंगे और उनको युद्ध में जाते हुए और युद्ध से आते हुए राक्षसों से लड़के आकर जब वो श्वेत बिंदु उनके माथे पर होंगे तो ऐसे रूप में कोदंड राम को सीता जी देखेंगी। बाकी आगे जितना भी युद्ध होता है ना, तो वहां सीता जी नहीं होती हैं। तो सीता जी आज राम जी की जिस शोभा को देख रही हैं, हम भी उसकी कल्पना करेंगे और अपने मन में राम जी के उन चरणों को स्थापित करते हैं कि जब वो मारीच जब स्वर्ण मृग बन के आता है ना, और जो उसके पीछे राम जी भागते हैं, तो सीता जी ने उन्हीं चरणों को देखा था सीता हरण से पहले, जब राम जी को लंका सीता जी को रावण लंका ले गया था। उस समय जो अंतिम दृष्टि थी सीता जी की, तो उन्हीं चरणों को देखा था कि जब वो मृग के पीछे भाग रहे थे, तो उन्हीं चरणों का हम ध्यान पूरे समय अपने मन में स्थापित करेंगे और राम जी के कोदंड राम जी की शोभा को धारण करते हुए चलेंगे। ओम वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवाम पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की सदा करें कल्याण। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सूपनखा रावण के बहिनी, यहाँ से कथा प्रारंभ होगी कि रावण की जो एक बहन शूर्पणखा, तो उसको लोकल भाषा में सूपनखा कहा गया है। तो शूर्पणखा का पंचवटी जाना, पंचवटी में राम लक्ष्मण सीता जी रह रहे हैं, उसको कहीं से पता चल गया। और धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता, जब पंचवटी गई तो बड़ा अप्रिय प्रसंग हुआ, क्योंकि उसकी जो करनी थी वो बहुत ही शील सदाचार के विरुद्ध थी। तो जो उसके बाद वो दौड़ के अपने भाई के पास आती है, भाइयों के पास आती है, खरदूषण और त्रिशिरा, ये 3 भाई जो हैं। तो खरदूषण को आके ललकारती है कि अरे तुम्हारे पौरुष बल को धिक्कार है, तुम कैसे भाई हो मेरे, है ना। तो जब ललकार सुनते हैं भाई तो दौड़ पड़ते हैं
अपने क्षेत्र में किसी मानव को पाके, तपस्वियों को पाकर वो लोग जो है उनको मारने दौड़ते हैं। उमा मैम, ये हम लोग सुनाएं? अभी मैं आज का अच्छा, संक्षेप बताती हूँ, फिर उसके बाद। ठीक है, तो ठीक। आज की कथा में ये है। उसके बाद देखा कि राक्षस बड़े चले आ रहे हैं चारों तरफ से। तो रण तत्पर कोदंड राम, कोदंड अपने धनुष को धारण करके जो है युद्ध के लिए जो भगवान तैयार होते हैं। हम उस शोभा को देखेंगे, खरदूषण आदि का वध होगा। तो जाय सुपनखा रावण प्रेरा, फिर रावण के पास जाती है। 2-3 भाई मारे गए इधर। तो शूर्पणखा रावण के पास जाती है और उसको कैसे ललकारती है, क्या क्या उसको भी बहुत बुरे बुरे तरीके से डांट डांट के बोलती है। तो फिर रावण, ओके, उसी बीच में राम जी ने देख लिया कि अब ये जो है जिस कारण से जन्म हुआ है ना, अब वो कार्य प्रारंभ होने वाला है। तो सीता जी को, लक्ष्मण जी भी जब एक समय नहीं थे, कंदमूल फल लेने गए होंगे, तो सीता जी को उन्होंने कहा कि तुम पावक महु करहु निवासा, तुम अग्नि में निवास करो, है ना, अग्नि की ओट में रहो। तो सीता का अग्नि प्रवेश और माया सीता वहां पर आ जाती हैं। तो आगे, तो रावण जो है मारीच के पास जाता है। रावण सोचता है मैं क्या करूं, क्या करूं। तो हो कपट मृग तुम छलकारी, जब उसने सोचा, सुना कि अरे खरदूषण मारे गए, तो ये कोई साधारण तो मानव नहीं हो सकता। तो क्या यही समय आ गया है कि जब ईश्वर ने अवतार लिया है, मतलब वो समझ गया कि ये जो है ये अब काल के किस भाग में प्रवेश कर रहा हूं मैं, है ना। तो रावण सोचता है क्या करूं, क्या करूं। मारीच के पास जाता है। मारीच कौन है? मारीच जो राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ गए थे, तो उन्होंने सुबाहु को मार दिया था, ताड़का पुत्र। और मारीच को एक बिना फल का बाण मारा था और 100 योजन पे जाके वो गिरा था। तो वो मारीच उसको कह रहे रावण की तू कपट मृग हो जा, हो कपट मृग तुम छलकारी। तो ये वार्तालाप रावण मारीच का बहुत सुंदर वार्तालाप है। इसमें से हम गुजरेंगे। सुंदर चौपाइयों का गायन किया है सुनैना जी ने। तो उसके बाद मारीच संकल्प लेता है। उसने कहा कि मैं तो अगर राम जी मारे या रावण के बाण से मरूं, हाँ, तो मरना है तो राम जी के बाण से मरो। तो फिर उसने दोनों तरह से जैसे मरना देखा, तो उसने कहा कि चलो। फिर सीता ने परम रुचिर मृग देखा। तो कपट मृग जो है मारीच बन के आ जाता है, मृग बन के। तो फिर जो है कैसे राम जी पीछे पीछे जाते हैं, कैसे वो दौड़ाता है, भगाता है, पीछे देखता है, फिर भागता है, छुपता है, लुकता है, ऐसे। तो उसके बाद जाहु बेगी संकट अति घाता, राम जी ने बाण चला दिया, मरने लग रहा है। लक्ष्मण हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण चिल्लाता है ना। तो फिर सीता जी ने वो वाणी सुनी तो बहुत व्याकुल हो गई कि अरे तुम्हारे भाई संकट में है, जल्दी जाओ। तो लक्ष्मण जी कुछ तर्क करना चाहते हैं, लेकिन वो बड़े मार्मिक वचन बोलती हैं। तो फिर लक्ष्मण जी को जाना पड़ता है। तो ये जो है, तो यहाँ से हमारा प्रारंभ हो रहा है। सूपनखा रावण के बहिनी। तो पहले हम मुझे लग रहा है कि चौपाइयाँ इतना प्रसंग इतना सबका जाना पहचाना है कि आज चौपाइयों से अर्थ को समझेंगे। सूपनखा रावण कई बहिनी, पंचवटी सो गई इक बारा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सूपनखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी कल भई जुगल कुमारा। रुचिर रूप धरि प्रभु बहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही,
देखे खोज लोक तिहु नाही, ताते अब लगी रहे कुमारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। सीत ही चित ही कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदु बानी। सुंदरी सुन मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। सुंदरी सुन मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उनहि सब छाजा। पुनि पुनि राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। तब खिसियानी राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीत ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहा मनौ चुनौती दीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हाँ जी, सूर्पनखा जो है रावण की जो बहन है, बहुत ही दुष्ट हृदय की जो है, भयानक और दुष्ट हृदय की थी। एक बारी पंचवटी गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल हो गई, यानी काम पीड़ित हो गई। तो सुंदर रूप धर के प्रभु के पास जाती है और मुस्कुरा के बोलती है, सुंदर तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संजोग विधि रचा भारी। बोले कि मेरे लायक तो पुरुष ही नहीं मिला, तभी तो आज तक कुमारी हूँ, है ना। तो इस तरीके से जो बोलती है, तो ताते अब लगी रहे कुमारी, मनु माना कछ तुम ही निहारी। तुमको देख रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि विवाह करूं, ऐसी। तो इस तरह से जब प्रसंग करती है, तो भगवान ने सीता जी को दिखा दिया, ये देखो मेरा विवाह बैठा है ना। वो मेरा छोटा भाई है। तो गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। शत्रु की बहन है, लक्ष्मण जी ने देख लिया और बोल रहे हैं, सुंदरी सुन मैं उनकर दासारे, मैं तो उनका दास हूँ, पराधीन के पास कोई सुख नहीं मिलने वाला है। हाँ, प्रभु समर्थ है, वो कौशलपुर के राजा हैं, वो जो करें वो ठीक है ना। फिर से राम जी के पास गई, फिर लक्ष्मण के पास गई। अब लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो अरे तुझे बिल्कुल बेशरम है तू, है ना। यहाँ के वहां के वहां, तो क्या है ये। तो तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीता जी के ऊपर अटैक करने लग गई कि अच्छा इसके रहते। ओके, तो सीता ही सभय देखी रघुराई। राम जी ने सीता जी को जो है डर में भयभीत देखा, तो कहा अनुज सन शयन बुझाई, इशारा करके किया भैया इसको। तो जो है फिर लक्ष्मण जी ने अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने वह किया कि रावण को चुनौती दे दे कि सीधा जा रावण के पास और शत्रु को सामने ला। इस प्रकार से उस रावण की बहन को भेजा। तो इस तरीके से आगे क्या होता है कि जाती है, फिर पहले तो उसके आसपास जो भाई हैं, खरदूषण हैं, उनके पास जाती है, दिग दिग
तब पौरुष बल भ्राता, अरे तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, देखो तुम्हारे जीते जी, तुम्हारे रहते तुम्हारी बहन का क्या हाल हुआ, है ना। और उल्टा पुल्टा कुछ कुछ जाके बताती है। तो विकराल जो है भयंकर रूपवती शूर्पणखा, भयंकर सुंदरी, देखो तुलसीदास जी कैसे बता रहे हैं। विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। भाइयों ने जब पूछा तो शूर्पणखा ने समझा के बताया, और सारे राक्षसों की सेना तैयार कर ली उन्होंने, और झुंड के झुंड दौड़े, ठीक है, ऐसे मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो, कज्जल मतलब काले हैं, तो भयानक वेश वाले हैं, है ना। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए, अनेकों आकार के सूरतों के हैं, अपार और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया और चल पड़े। बड़े भारी अपशकुन हो रहे हैं चारों तरफ से, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वो सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं है, कोई भाव नहीं देते, गरजते हैं, ललकारते हैं, आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा बहुत ही हर्षित होते हैं अपनी ही सेना को देखिए। ओके, तो देखते हैं अब ये शूर्पणखा का पहले यही प्रसंग है सारा। शूर्पणखा रावण के बहिनी, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता। शूर्पणखा का खरदूषण के पास जाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नाक कान बिनु भई विकरारा, जनु स्रव सैल गेरु गए धारा। खरदूषण पही गई बिल पाता, धिक धिक तव पौरुष बल भ्राता। तेहि पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई। धाये निशिचर निकर बरूथा, जनु सपक्ष कर जल गिरि जूथा। को कह जियत धरहु दो भाई, धरि मारहु तिय लेहु चढ़ाई। धूरि पूरी नभ मंडल राहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। देखी राम रिपुदल चलियावा, बिहसी कठन को दंड चढ़ावा। तो राम जी ने राक्षसों की भयानक सेना आती देखी, तो भाई लक्ष्मण से जानकी को लेकर पर्वत कंदरा में जाने के लिए कहा कि तुम इसको जानकी को लेकर एक सुरक्षित स्थान में चले जाओ, और सावधान रहने के लिए कहा। राम जी के वचन सुन के लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए सीता जी को साथ लेके चले। शत्रुओं की सेना सामने चली आई है, ये देखकर राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। कठिन धनुष को दंड चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए भगवान कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकश कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर, बाण सुधार कर प्रभु राम जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए, और उन्होंने, अब देखिए ये सीन बहुत ही कल्पना करने लायक है कि उन्होंने राम जी को चारों ओर से घेर लिया, जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह दैत्य मंदेह नाम का दैत्य घेर लेता है। राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई, चकित रह गई, देखती रह गई, वे उन पर बाण ही नहीं चला सके। मंत्री को बुला के खरदूषण ने कहा, ये कोई मनुष्यों का भूषण है, देखो खरदूषण की ये हालत हो गई, जो मारने के लिए आया है। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, हमने तरह तरह की जाति प्रजातियां, है ना, देखी, जीवधारियों शरीरधारियों की, हमने किसी में ऐसे
कितने देखे, कितने जीते, कितने मार डाले, पर हे भाइयों, हमने जन्म भर में ऐसी शोभा नहीं देखी है। तो इस तरह से चकित और थकित रह जाते हैं खरदूषण। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, फिर भी ये अनुपम पुरुष वध करने लायक नहीं है। मेरा ये कथन तुम लोग उनको तुम जाके उनको ये कह दो कि छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। तो ये इस तरह की शत्रु जो है, जो जान लेने के लिए आ रहा है, वो इस तरह का वार्तालाप करता है। तो दूतों ने जाके राम जी से कह दिया। अब चलिए देखते हैं कि दूतों ने जाके संदेश राम जी को बोल दिया। उसको सुनते ही राघव मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर डरते नहीं हैं। लड़ने को आओ तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। यदि बल ना हो तो घर चले जाओ। अरे लड़ने आए हो तो लड़ो ना। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। अगर तुम चले जाओगे तो मैं तुम्हारी पीठ पे बाण नहीं चलाऊंगा। अगर मेरे सामने हो तो बाण चलाओ। तो दूतों ने जाके सारी बात जो है जैसे कि तैसे खरदूषण को बता दी। तो उनके तो हृदय जल गए और बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा पकड़ो, कैद कर लो। हाँ, तो सारे राक्षस योद्धा धनुष बाण तोमर सब लेके दौड़ पड़े हैं। चलिए अब हम इसको सुनते हैं, राम जी कैसे दिख रहे हैं, है ना। राम जी की शोभा को देखते हैं गा के। रण तत्पर को दंड राम शोभा, खरदूषणादि वध। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट झूठ बांधत सोह क्यों, मरकत सयल परल रत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग जो। कटि कसी निशंग विशाल, भुज गई चाप बिसिक सुधारी के, चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारी गई। आई गए बगमेल, धरहु धरहु धावत सुभट, जथा बिलो की अकेल, बाल रवि घेरत दनुज। प्रभु बिलो की सर सकई न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोले बोले खरदूषण, यह को बिंब बालक नरभूषण। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनऊ सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। यद्यपि भगिनी की कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। तो इसके बाद किस तरह से बाण चलते हैं, यह इस पद में तुलसीदास जी ने एक अलग ही छंद लिया है। मुझे ये पता नहीं है कौन सा है, लेकिन ये इसकी मात्रा अलग है, तो इसको अलग तरह से बोला गया है। तो देखते हैं कि कैसे बाण चले, कैसे क्या युद्ध हो रहा है। हाँ, तो इसको देख के ही समझ में आएगा। तो नैना जी इसको भी गाते हैं। तब चले बाण करार, फुंकरत जन बहु प्यार। कोपेउ समर श्री राम, चले बिसिक निसित निकाम। उरसीस भुज कर चरण, जह तह लगे मही परन। चिक्करत लागत बाण, धर परत
कुधर समान। भट तटत तन सट खंड, पुनि उठत करी पाषंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौलि धावत रुंड। खग कंक काक श्रृगाल, कट कटहि कठिन कराल। तब चले बाण कराल, हुंकरत जन बहु ब्याल। कट कटहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच, खर पर संचहि बेताल वीर कपाल। ताल बजाई जोगिनी नंचहि, रघुबीर बाण प्रचंड खंडहि। भटन केउर भुज सिरा, जह तह परहि उठि लरहि। धर धरु धरु करहि भय कर गिरा। मही परत उठि भट भीरत, मरत न करत माया। अति धनी सुर डरत 14 सहस प्रेत, बिलोकी एक अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक कर्यो। देखहि परस पर राम, करि संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। तब लक्ष्मण सीतहि ले आए, प्रभु पद परत हर्षि उर लाए। सीता चितव श्याम मृदु गाता, सीता चितव श्याम मृदु गाता। परम प्रेम लोचन नाघाता। पंचवटी बसि श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। बहुत सुंदर। अगले प्रसंग पे जाते हैं। शूर्पणखा का रावण के पास जाना। जाई शूर्पणखा रावण प्रेरा, तीनों भाई उसके गए। खर, दूषण और त्रिशिरा हैं, वो नहीं रहे। शूर्पणखा और ज्यादा डर गई और भयभीत हुई। वो रावण के पास में जाती है और ज्यादा क्रोध से भर गई कि देखो क्या रावण जो है अपने आप को लोगों का स्वामी समझता है, और उसकी नाक के नीचे जो है शत्रु बैठा है, और वो ऐसे सोया पड़ा है। उसे पता ही नहीं है कि उसके क्षेत्र में उसके आसपास ही मंडरा रही है मृत्यु। हाँ, तो इस तरह से जो है रावण के पास जाती है। थोड़ा सा मैं बताती हूँ, उसके बाद में हम इसका वाचन करेंगे। धुआं देखी खर दूषण केरा, जाई शूर्पणखा रावण प्रेरा। रावण को जाके प्रेरित करती है, उत्तेजित करती है और युद्ध के लिए तैयार करती है। हाँ, तो रावण के पास में चली जाती है। बड़ा क्रोध करके रावण के पास गई। अरे तूने तो देश और खजाने की सुधि भुला दिए। हाँ, मदिरा पान कर लेता है, दिन दिन रात सोया पड़ा रहता है। तुझे खबर ही नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। अरे शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प, रिपु रुज पावक पाप, प्रभु अहिगनीय न छोट करी। इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, है ना। इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कहना चाह रही है। ऐसा कह के शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लग गई। रावण की सभा के बीच व्याकुल होकर पड़ी हुई, बहुत तरह से रो रो कर कह रही है, अरे दश ग्रीव, ग्रीव मतलब हे 10 गर्दन वाले, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। लंकापति रावण ने बोला कि अपनी बात तो बता, किसने तेरा हाल किया, क्या हुआ। तब वो कैसे बोलती है, देखो। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। अयोध्या के राजा दशरथ के जो है पुरुष सिंह जो है, 2 बच्चे सिंह के समान, ऐसे लग रहा है वन में खेलने के लिए आए हैं। हाँ, तो ये बता रही है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे, ऐसा सुना है मैंने, ऐसा बोल रहे हैं। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। देखो रावण
अपने शत्रु की प्रशंसा सुन रहा है, दुष्टों का वध करने में लगे हैं और देवता और मुनियों को सुख देने वाले हैं। अरे वो शोभा के धाम है, राम ऐसा नाम है। हाँ, उनके साथ एक तरुणी स्त्री भी है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरा ये हाल किया है। मैं तेरी बहन हूँ। ये सुनकर वो मेरी हंसी करने लगे कि मैं रावण की बहन हूँ। अरे उसको इतना बलशाली है। तो मेरी पुकार सुन के खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार दिया है। खरदूषण मारे गए? क्या कहा? हाँ, त्रिशिरा भी मारा गया क्या? तो ये ऐसा जब रावण ने सुना तो अंग प्रत्यंग जल गए उसके। शूर्पणखा को समझा के बहुत तरह से अपने बल का बखान किया। अब देखिए, ये रावण की जो है मन की स्थिति क्या है। मन में अत्यंत चिंतावश हो गया, ऊपर से तो अपना बल दिखा रहा है, अहंकार है ना। तो भीतर जो है चिंतावश होकर अपने महल में गया। सारी रात उसको नींद नहीं आई। मन में तरह तरह से विचार करने लगा कि खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कोई मार ही नहीं सकता था। तो अब वो सोच रहा है कि ओ, इसका अर्थ है कि देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाके उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा। पूरा सुनिश्चित योजना से उसने कहा, मैं वैर से जो है भगवान को पाऊंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर को तर जाऊंगा। यदि वे मनुष्य रूप में कोई राजकुमार होंगे तो उनको रण में जीत लूंगा और राज्य पाऊंगा। तो ये रावण ने अपने दोनों हाथ में जब लड्डू देखे और खुद अपने पूरी पूरे सचेत अवस्था में, यही वो पल है जब शूर्पणखा उसके सामने आ गई है और उसने खरदूषण का वध सुना। और उसके बाद उसने सोचा कि अब जो है ये समय परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह से वो सब स्वीकार करते हुए और निश्चय पूर्वक जो है, बड़ा सुंदर प्रसंग है, इसको हम लाइव वाचन करके देखते हैं। जाय सुपनखा रावण प्रेरा, धुआं देखी खरदूषण केरा। जाय सुपनखा रावण प्रेरा। सुना ना जी? बोली बचन क्रोधि करि भारी, देश कोस के सुरति विसारी। करसि पान सोवसि दिनु राती, सुधि नहीं तव सिर पर आराती। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहिगनियन छोट करी। अस कहीं विविध बिलाप करी, लागी रोदन करन। सभा माज परि सब। नहीं आप बोलिए। नहीं नहीं, ये दोहा, अरे ट्यून भूल गई, सॉरी। सभा माज परि व्याकुल। बहु प्रकार कर रोई, हो तो ही जियत दस कंदर, मोर की असी गति होई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझि परि मोहि उनके करनी, रहित निसाचर करहहि धरनी। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुख दाता। शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तव भगिनी करहि परिहासा। खरदूषण सुनि लगे पुकारे, छन मोह सकल कटक ऊन मारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। खरदूषण त्रिशिरा कर घाता, सुनि दस शीस जरे सब गाता। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाय पैर हठी करऊं, तो प्रभु मैं सर
तो हाँ, मैं जाई बैरु हटि करहूँ, प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूँ। जो जो नर रूप भूप सुत को, हरि है हऊ नारी जीति रण दो। तो अब ये रावण को हिला दिया बिल्कुल, है ना। और उसको उस स्थिति में छोड़ के शूर्पणखा एक तरफ हो जाती है, रावण अपनी तरफ एक्शन शुरू कर देता है। और इधर राम जी भी समझ गए कि अब ये दुष्टों और राक्षसों के संहार का समय आ गया है। तो सीता जी को बुलाया, और लक्ष्मण जी गए हैं कंदमूल फल लाने, है ना। तो कृपा के धाम राम जी जो है बोलते हैं, हे प्रिय सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, अब मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। राम जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। तो ये राम सीता जी का सुंदर वार्तालाप है, हम सुनते हैं। तुम पावक महु करहु निवासा। सीता जी का अग्नि प्रवेश और माया सीता। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले, बिहसी कृपा सुख वृंद। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। जब ही राम सब कहा बखानी, जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। अब इधर रावण ने क्या किया, अपना मरण सुनिश्चित जान लिया। तो हट कर रहा है कि मैं भगवान से शत्रुता निभा के, देखिए ये कैसी शत्रुता वाली भक्ति है। तो हो कपट मृग तुम छलकारी, मारीच के पास जाता है। मारीच कौन है? मारीच ताड़का वध के समय में मारीच को बाण पड़ा था, और वो 100 योजन आके गिरा था, बिना फल का बाण था। तो मारीच वहां आके पड़ा, तो तब से हर तरफ से उसको यही लगता है कि कहीं से मुझे वही राम जी दिख रहे हैं, वो बाण तो नहीं मारे। तो ऐसा मारीच, जो कि राम जी के बाण से तो वैसे ही डरा हुआ है, उसको जाके रावण कहता है कि तू ना कपट मृग बन जा, तू रूप बदल के मृग का रूप धारण करके और पंचवटी के साथ मंडरा। तो इस तरीके से अपना प्लान बताता जाके। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था, और उसको सिर नवाया। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होती है। ये देखो नीति बता रहे हैं तुलसीदास। जैसे अंकुश, धनुष, सांप, बिल्ली का झुकना। अब ये इनका क्या कारण है, ये आप सोचिएगा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी तरह भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु का फूल। बेमौसम के फल फूल भी तो अच्छे नहीं होते ना। तो ओके, तो इस तरह से मारीच के पास रावण जी आए, तो उसने बड़ी पूजा अर्चना करके आदर पूर्वक पूछा कि हे तात, आपका मन किस कारण इतना व्यग्र है, क्यों परेशान दिखाई दे रहे हैं, आप अकेले आए हैं? भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान के साथ उसके सामने रख दी और कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बन जाओ, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। ठीक है।
तब उसने मारीच से कहा, हे दशशीष, मारीच ने क्या कहा, हे दशशीष सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर है, क्योंकि वो तो दर्शन पा चुका है ना। और बहुत साल पहले, बहुत साल बीत गए, देखो तब राम जी का विवाह हुआ था, उसके बाद वो कितने साल तक अयोध्या में रहे, उसके बाद कितने साल का वनवास हो चुका है, बीत चुका है, लगभग 14 साल में 13 साल का वनवास तो बीत ही चुका होगा इस समय में, 13 नहीं तो 12 से ज्यादा समय। तो कितने साल के बाद जो है उसको ये स्मरण है राम जी की शोभा और बल सामर्थ्य का, तो वो कह रहा है कि वो मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं, हे तात उनसे वैर मत कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है, सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। तो ये राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे, उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन जाकर गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है, समझा रहा है। मेरी दशा तो भृंगी कीड़े की हो गई है, मैं जहां जहां राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ, जिधर देखता हूँ मुझे वही नजर आते हैं। हाँ, तो अरे जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया, खरदूषण त्रिशिरा का वध कर दिया, ऐसी प्रचंड बली कोई मनुष्य हो सकता है क्या? तो अतः अपने कुल की कुशल विचारिए और घर लौट जाइए। हाँ, तो ये सुनकर रावण जल उठा, मतलब क्रोध आया बहुत, और बहुत सी गालियां दी उसको, गालियां दे के दुर्वचन बोल के बोलता है, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान देता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? अपने बल का वर्णन करता है। समर्थ मारीच ने हृदय में अनुमान किया। फिर से मारीच देखो नीतिपूर्ण वचन बताता है कि शस्त्री, मर्मी, समर्थ, स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से वैर विरोध करने में कल्याण नहीं होता। फिर से देखिए, दोहा आएगा ना, बड़ा सुंदर आएगा। शस्त्री, जो शस्त्र जिसके हाथ में बंदूक है, वो उससे क्या, उससे जरा बोलोगे तो गोली चलेगी अपने ऊपर, है ना। शस्त्री, मर्मी, जो भेद जानने वाला है, जो तुम्हारे गुप्त भेद को जानता है, उससे वैर नहीं करना चाहिए। समर्थ स्वामी, समर्थ स्वामी भी निकाल फेंकेगा, आउट। मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोईया। भाट भाट कवि को क्या है कि वो लिख डालेंगे भैया उनसे दुष्टता करोगे तो वो रिपोर्ट छाप देंगे। रसोईया विष दे देगा। तो बड़ी सुंदर बात बताई है कि 9 से विरोध करने में कल्याण नहीं है। तो ऐसे कह के उसने सोचा कि अब उसने बोला कि तू जाता है या मैं तुझे मारूं। हाँ, तो जब ऐसा हुआ, उसने दोनों तरफ से अपना मरण जाना, तो फिर उसने कहा कि अब तो मेरे लिए कोई चारा ही नहीं है। तो इससे अच्छा उसने कल्पना की भगवान के उस रूप की, कि धनुष धारण किए हुए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु आएंगे, और मैं मुड़ मुड़ के फिर के उनके रूप को देखूंगा, मेरे समान कोई भाग्यशाली नहीं होगा। तो उसने यही संकल्प लिया। तो चलिए अब कथा चलते हैं। हो कपट मृग तुम छलकारी, रावण मारीच संवाद। रावण मारीच संवाद। हो कपट मृग तुम छलकारी, 10 मुख गयो जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वारथ रत नीचा। नवनि नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु रग बिलाई। भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। करी पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति, अक्सर आयहु तात। 10 मुख सकल कथा तेहि आगे, कही सहित अभिमान अभागे। ओह कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरियानो नृपतारी। तेहि पुनि कहा सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात भैरव नहीं
जे मारे मरिय जियाए जिए। मुनि मखराखन गयउ कुमारा, बिनु परसर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयउ छन माही, तिनि सन बयरु किए भल नाही। भय मम कीट भृंग की नाई, जह तह मैं देखऊं दो भाई। जहि ताड़ का सुबाहु हति, खंडेउ हर को दंड। खर दूषण तिसरा बधेउ, मनुज की अस बरिबंड। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन ही बहुगारी। गुरु जिम मूड करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। तब मारीच हृदय अनुमाना, तब मारीच हृदय अनुमाना। नवहि विरोध नहीं कल्याणा, सस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी। वेद बंदी कभी भानस गुणी। अब मारीच ने संकल्प किया, ये भी हम देखते हैं। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिसी रघुनायक सरना। दोनों तरह से उसने मरना देखा कि मैं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो राम जी के बाण से मरूंगा, और नहीं जाता हूं तो रावण मुझे मार डालेगा। तो तब उसने देखा कि मैं इससे अच्छा रघुनाथ जी की शरण में ही क्यों ना जाऊं, वहीं क्यों ना जाके मरूं, है ना। तो ऐसा है संकल्प। चलिए चलाते हैं। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिसी रघुनायक सरना। मारीच संकल्प, रावण मारीच संवाद। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिसी रघुनायक सरना। अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बाण। फिरि फिरि प्रभु मिलो किहूँ, धन्य नमो सम आन। तेहि बन निकट दसानन गयउ, तब मारीच कपट मृग भयउ। अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। सीता परम रुचिर मृग देखा। बंध्या जी वो बड़ा सुंदर सोने के जैसा वर्ण और चितकबरा और चल रहा है ना, कुलाचे भरता पंचवटी में सीता जी के आसपास, हाँ ऐसे घूम रहा है। तो सीता जी ने परम रुचिर मृग देखा तो क्या कहा, देखिए। जब रावण उस वन के, जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, मानो सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया गया था। सीता जी ने उस सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वो कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने मनोहर मृग लाने के लिए रघुनाथ जी से कहा तो सत्य प्रभु, प्रतिज्ञ प्रभु मारीच के कपट मृग बनने का सारा कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे और लक्ष्मण जी को सीता जी की रखवाली पर बिठाकर कपट मृग के पीछे चल पड़े। तो देखो कैसे चल रहा है, भगवान को देख के मृग भाग चला, राम जी भी धनुष चढ़ा के उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। कभी निकट आ जाता है, कभी दूर भाग जाता है, कभी प्रकट हो जाता है, कभी छिप जाता है। इस तरह से छुपते छुपाते बहुत देर छल करता हुआ प्रभु को दूर ले जाता है ना।
फिर राम जी ने निशाना साध कर एक कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वो घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। और जब वो गिरा तो उसने हा लक्ष्मण ऐसा कह के चिल्लाया। तो फिर मन में राम जी का स्मरण करते हुए प्राण त्याग दिए। तो सुजान राम जी ने भी उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दिया जो मुनियों को भी दुर्लभ होती है। तो अब जो है इसको देखते हैं। सीता जी ने देखा तो कैसा है। सीता परम रुचिर मृग देखा। सीता परम रुचिर मृग देखा। अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला। एहि मृग कर अति सुंदर छाला। तब रघुपति जानत सब कारण। उठे हर्षि सुर काजु सवारन। मृग बेलो की कटि परिकर बांधा। करतल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई। फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई। फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। प्रगटत तुरत करत छल भूरी। सीताराम जय सीताराम। एहि विधि प्रभु ही कयो लय दूरी। सीताराम जय सीताराम। तब तकी राम कठिन सर मारा। सीताराम जय सीताराम। धरनी परेउ करी घोर पुकारा। सीताराम जय सीताराम। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा। सीताराम जय सीताराम। पाछे सुमिर सिमन महु रामा। सीताराम जय सीताराम। प्राण तजत प्रगटे सि निज देहा। सीताराम जय सीताराम। सुमिर सि राम समेत सनेहा। सीताराम जय सीताराम। अंतर प्रेम तासु पहचाना। सीताराम जय सीताराम। मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सीताराम जय सीताराम। हा लक्ष्मण चिल्लाते हुए जो है उसने शरीर जब छोड़ा तो फिर सीता जी ने वो वाणी सुनी और लक्ष्मण जी को भेजने के लिए बोल रही हैं। जाहु बेगी संकट अति भ्राता। सीता जी ने मारीच की दुख भरी वाणी हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंस के कहा, हे माता सुनो, जिनकी भ्रिकुटी विलास से यानी कि जिनके भौं के इशारे से हाँ सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वो राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में हो सकते हैं? जब ऐसा सुना तो सीता जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कुछ मर्म वचन बोले, हृदय में चुभे लक्ष्मण जी को। तब जो ऐसा बोला तो भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो गया और वो भी सीता जी को वन और दिशाओं को सौंप कर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप राम जी थे। तो इस तरह से ये आज की है ये लास्ट लाइंस हैं जो सीता जी भेजती हैं जब, तो इनको पढ़ते हैं। बेगी संकट अति भ्राता। सीता जी द्वारा लक्ष्मण को भेजना। खलबधि तुरत फिरे रघुबीरा। सोह चाप कर कटी नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता। कह लक्ष्मण सन परम सभीता। जाहु बेगी संकट अति भ्राता।
हसी कहा सुन माता, त्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परई की सोई। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिसि देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण ससि राहू। लक्ष्मण जी चल दिए सीता जी के आदेश पर जहाँ राम जी थे। और इसके आगे की कथा, जब लक्ष्मण जी ने पंचवटी की कुटिया छोड़ दी, वहां से निकले, तो उसी समय में दशकंधर रावण जो है वो आता है। तो ये कथा हमारी अगले सेशन में होगी। तो अब जिज्ञासा समाधान का समय है, आपके फीडबैक प्रतिपुष्टि का समय है। प्लीज बताइए। थैंक यू सुनैना जी। हाँ जी, सुनीता जी ने हाथ खड़ा किया है। सुनीता जी प्लीज गो अहेड। मैम, आप लोग तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं मैम। मुझे सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि मॉर्निंग मॉर्निंग को इतना सुंदर सुन के सारा दिन हमारा अच्छा जाता है। मगर मैं एक जानना चाहती हूँ कि ये माया सीता जो अभी आपने बताया ना मैम, ये मेरी समझ में नहीं आया। ये माया सीता का जो इशू आपने बताया। हाँ जी, ये तुलसीदास जी की रामायण में उन्होंने कथा प्रसंग में जो दिया है वो यथावत मैंने आपके सामने रखा है ना। तो हाँ अब हम इसीलिए ये कथा कह रहे हैं, इसीलिए कि आज के संदर्भ में हम कैसे देखते हैं, आज के संदर्भ में कैसे देखें इसको। तो अपने लॉजिक से, भगवान की कथा में लॉजिक नहीं होता, तर्क हमें करना नहीं चाहिए। लेकिन देखिए, अब अगर हम कहें कि तुम जंगल के ओट में हो जाओ, पेड़ों की ओट में छुप जाओ, अग्नि की ओट में, जल की ओट में, जल की ओट में होना क्या, नदी के पार चले जाओ, झरने के पीछे चले जाओ, अग्नि के पीछे, मतलब कुछ अपने इससे सोचें तो कैसे होगा, है ना। तो माया सही, सीता, बिल्कुल। है ना। तो हम लॉजिक, हाँ हम ईश्वर की लीला में तर्क नहीं करने का, लेकिन हम अपनी जितनी हमारी बुद्धि सामर्थ्य, हमारी पहुंच है ना, तो हम ऐसे तो हाँ, सोच सकते हैं ना, वही कपड़े की ओट में हो जाओ भैया, घूंघट कर लो, पर्दे के पीछे हो सही जाओ, सही कहते हैं ना। सही सही तो सही। मैं इसको ऐसे अपने आप को ऐसे समझाती हूँ कि ओ, कितना सुंदर वन की ओट में, कंदरा की ओट में, पर्वत की ओट में, है ना। तो ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। माया सीता है मतलब ओके, नकली सीता है, अभी रावण आएगा उठा के ले हाँ जाएगा, कहेगा अब हाँ। अग्नि प्रवेश कर जाओ, अग्नि के आगे से निकल आओ। ओके। ये ऐसे ये हाँ, ये जो इशू, ये जो कभी सोचा नहीं था ऐसा था करके, इसके लिए एकदम सब। तो हम कहते हैं ना, अभी तुम थोड़ा हाँ साइड हो जाओ, कहते हैं ना। हाँ हाँ अभी मंच पे जो है राम रावण का हाँ। युद्ध होने वाला है, सीता को हम्म, सुरक्षित करना है, तुम जरा, रखता। भूमि कन्या है वो तो, अब, हाँ। है ना। सही सही सही। और देखिए हमारे जो सारे देवियां देखो, जो हमारी लक्ष्मी जी है, सिंधु सिंधु कन्या है, समुद्र में से निकली है, जल कन्या। हाँ, और बिल्कुल पार्वती बिल्कुल। जी हिमाचल की कन्या, हिमाचल। सही। या सीता जी। हाँ तो मतलब ये उनका स्थान, जन्म स्थान कहा जाएगा ना, उससे जोड़ा है कैसे। हाँ हाँ हाँ। आज के लॉजिक में हम कथा को अपने अपनी समझ से भी उतना भर छोटा सा भी अगर सीमित करके भी देख लें तो भी बहुत सुंदर हो जाती है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक बहुत यू। अच्छा सुना रहे मैम आपने। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। उमा मैम, चंद्रजीत जी इसी के बारे में पूछ रहे हैं। जय सिया राम माता जी, आपने कहा माता सीता जी अग्नि में चली गईं और उनकी जगह छाया माया सीता, नकली सीता रूप आ गई इन तुलसीदास रामायण। क्या ये हाँ, वाल्मीकि रामायण में भी है? हम तो पता सोच नहीं। रहे थे कि असली सीता जी को रावण ले गए। प्लीज क्लैरिफाई करें। देखो, नर लीला कर रहे हैं, अब नर लीला कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है ना। तो उसके लिए जो करना पड़ेगा, जिसने स्टेज पे जाके राम का पाठ करना है वो मुकुट भी लगाएगा, धनुष भी लगाएगा, जैसा वेश उनकी कल्पना करेंगे करेगा ना। तो वो
मतलब हम तर्क नहीं करें तो भी हमें समझ में आता है, हम तर्क से अपने आप को समझाएं तो और अच्छा समझ जाएंगे। ये बात इससे पहले हो गई है। तो वाल्मीकि रामायण में भी हम ढूंढ के आते हैं क्या होता है। चलिए मैं भी ढूंढूंगी। अब हनुमान जी जितनी बार जिसके सामने जाते हैं वेश बदल के जाते हैं, बताओ। कभी मच्छर का रूप, कभी विप्र रूप, कभी भयंकर रूप, है ना। और ये सिद्धियां भी मिलती हैं, ये योग से सिद्धियां भी होती हैं। ये जो जितनी भारी तपस्या होगी ना, उतनी तुम्हारा बल सामर्थ्य, जो भीतरी शक्तियां, शारीरिक शक्तियां, ये सब बढ़ती हैं। सुमित्रा जी कह रही हैं कि माया सीता इज नॉट इन वाल्मीकि रामायण। थैंक यू सुमित्रा जी। अब ये है कि हजारों साल के बाद तुलसीदास ने पढ़ के उस कथा को कैसे कहें, है ना। तो उन्होंने अपने तरीके से व्यक्त कर दी। हर कोई राम जी की कथा को अपने तरीके से समझता है, तो हम भी समझे अपने तरीके से। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। अब हाँ जी। सोमवार को मुलाकात होगी, तब तक इंतजार सबका। प्रणाम। अंतः कथा भी, अब ये सीता वाला जो है, शुरू से आखिर में अग्नि प्रवेश यहाँ जो बताया वहां दिखाया है, इसका हम पता करके आते हैं। चलिए, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रणाम, आपकी प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद। प्रणाम।